हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे गेस क्वेश्चन मैथमेटिक्स बीएससी पार्ट 2 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको देखने से पहले जानेंगे पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शन होता है, अगर एग्जाम देना है तो वहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आंसर एनी 6 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एट लीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। यानी कि आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको आंसर देना है एनी 6 क्वेश्चन का। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान में रखना है, आपका जो एग्ज़ाम होगा 3 ग्रुप में होगा, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी करके। तो वहाँ पे आपको सेलेक्टिंग एट लीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है कम से कम एक क्वेश्चन एक ग्रुप से होना ही चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अगर आपका 3 ग्रुप है तो तीनों ग्रुप से एक एक क्वेश्चन बनाना है, और उसके बाद आपका जो 3 क्वेश्चन बच जाएगा उसको आप किसी भी ग्रुप से उसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम सबसे पहले पेपर 3 की बात करेंगे। पार्ट 2 में आपका पेपर 3 और पेपर 4 आता है। तो यहाँ पे हम पेपर 3 जो आपका होता है 100 मार्क्स का, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पेपर 3 में हम लोग देखेंगे ग्रुप ए। सबसे पहले ग्रुप ए को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्रुप ए में जो आपको बुक पढ़ना होता है, ग्रुप ए में आपका होता है रियल एनालिसिस। ठीक है, रियल एनालिसिस। ठीक है, देखिए अब रियल एनालिसिस जो होता है आपका ग्रुप ए में, तो टोटल जो होता है रियल एनालिसिस से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट में देखेंगे। देखिए फर्स्ट में जो देखिए एग्ज़ाम जो होता है उसमें जो क्वेश्चन होता है 1 जो होता है या फिर 2, कोई भी क्वेश्चन जो नंबर होता है उसमें ए और बी करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ए का 1 का ए देखते हैं। तो स्टेट एंड प्रूव रॉल्स थ्योरम। ठीक है, आपको क्वेश्चन देगा स्टेट एंड प्रूव रॉल्स थ्योरम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बी नंबर क्वेश्चन, वेरीफाई द रॉल्स थ्योरम इन, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 से 1 टू द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन अगर दिया है तो यहाँ पे कह रहा है स्टेट एंड प्रूव रॉल्स थ्योरम। ठीक है, तो जब आपको फर्स्ट में यहाँ पे थ्योरम देगा तो उसी थ्योरम पे एक एग्जाम्पल देगा, एक क्वेश्चन देगा, उसी थ्योरम के अनुसार वहाँ पे आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे रॉल्स थ्योरम दिया है, थ्योरम को आपको सिद्ध करना है। और दूसरा जो है वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रॉल्स थ्योरम, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, उसको बनाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का ए। यहाँ पे स्टेट एंड प्रूव टायलर्स थ्योरम विथ कॉजेस फ्रॉम ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है स्टेट एंड प्रूव टायलर्स थ्योरम को विथ कॉजेस फ्रॉम ऑफ रिमाइंडर के रूप में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 2 का बी हम लोग देखते हैं, एक्सपेंड ई के पावर एक्स प्लस एच बाई टायलर थ्योरम। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको टायलर थ्योरम को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, और एक क्वेश्चन आपको टायलर थ्योरम पर भी यहाँ पे दिया रहेगा, उसको भी आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड का ए, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेडिकाइंड कट इन द सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेडिकाइंड, यानी कि डेडिकाइंड का कॉन्सेप्ट को आपको इंट्रोड्यूस करना है कट इन द सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे हम लोग 3 का बी देखते हैं। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, एंड एग्जामिन वेदर इट इज applicable to the function of defined by fx is equal to sin x by x, और यहाँ पे x इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे f0 जो होगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है स्टेट एंड प्रूव करना है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को, और एंड एग्जामिन वेदर इट इज एप्लीकेबल टू द फंक्शन ऑफ डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू sin x by x। ठीक है, तो इसको आप लोगों को स्टेट एंड प्रूव करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन का ये देखते हैं। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव कॉजेस जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्वर्जेंस। ठीक है,
यहाँ पे आपको स्टेट एंड प्रूव करना है कॉचिज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्वर्जेंस को, ठीक है, कॉन्वर्जेंस को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग 4 का बी देखते हैं। प्रूव डैट एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। यहाँ पर आपको प्रूव करना है, प्रूव डैट करना है एवरी कॉन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने 3 लिखा है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन ग्रुप ए से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का जो बी था, प्रूव डैट एवरी कॉन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड, इसको आप लोगों को प्रूव करके दिखाना है। जो एवरी कॉन्वर्जेंस सीक्वेंस होता है वो बाउंडेड होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्रुप बी को, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्रुप बी, ठीक है। तो ग्रुप बी जो होता है, ग्रुप बी में आपको इनफाइनाइट सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज, देखिए ग्रुप बी जो होता है आपका इनफाइनाइट सीरीज होता है, और इनफाइनाइट सीरीज के अंदर से आपको टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको ग्रुप ए जो था रियल एनालिसिस से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और यहाँ पे ग्रुप बी जो होगा, ग्रुप बी के अंदर आपको इनफाइनाइट सीरीज के से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 5 का ए, यहाँ पे स्टेट एंड प्रूव रेवेज टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे स्टेट एंड प्रूव करना है रेवेज टेस्ट को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 5 का बी, यहाँ पे टेस्ट द कॉन्जर्वेंस ऑफ द सीरीज, यहाँ पे टेस्ट करना है कॉन्जर्वेंस ऑफ सीरीज को, ठीक है। यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स 4/4, ठीक है। तो इसको आपको टेस्ट करना है कॉन्जर्वेंस ऑफ सीरीज को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 का ए, स्टेट एंड लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है। स्टेट करना है एंड लॉगरिथमिक टेस्ट को हम लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 6 का बी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस द कॉन्जर्वेंस ऑफ द सीरीज वोज nth टर्म इज गिवन बाई, देखिए यहाँ पे डिस्कस करना है कॉन्जर्वेंस ऑफ सीरीज को, ठीक है, जिसका nth टर्म जो है दिया हुआ रहेगा 1/n log n के पावर p। इसको आप लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है कॉन्जर्वेंस ऑफ सीरीज, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ पे 7, ठीक है। 7 का ए, स्टेट एंड प्रूव लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। यहाँ पे जो है आपको स्टेट एंड प्रूव करना है लेबनिज टेस्ट को फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 7 का भी हम लोग देखते हैं। सो डैट द सीरीज, यानी कि जो सीरीज नीचे दिया हुआ है उसको सो डैट हम लोगों को दिखाना है। तो सीरीज आपका क्या है, 1 + 1/2 के पावर p, 1 + 1/3 के पावर p, ऐसे करके -1 के पावर n-1 इंटू 1/n के पावर p प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपको जो सीरीज है आपको इसको सो डैट करना है, दिखाना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो ग्रुप बी होता है इनफाइनाइट सीरीज समाप्त होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्रुप सी, ठीक है। तो ग्रुप सी के अंदर आपको क्या पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ग्रुप बी के अंदर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो आपको टोटल ग्रुप सी के अंदर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का ए देखेंगे। प्रूव डैट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। यहाँ पे प्रूव डैट करना है एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक होता है, इसको आप लोगों को प्रूव डैट करके दिखाना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 8 का बी नंबर देखते हैं। प्रूव डैट a डॉट बी के पावर यहाँ पे -1 इज इक्वल टू -b, यहाँ b के पावर -1 इंटू a के पावर -1, वेयर ए बी जो है बिलोंग करेगा g से। यहाँ पे प्रूव डैट करना है ए बी का इन्वर्स जो होगा इक्वल होगा b इन्वर्स a इन्वर्स के, ठीक है। ये आपको प्रूव डैट करके दिखाना है, और यहाँ पे ए बी जो होगा वो बिलोंग करेगा g से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग 9 का क्वेश्चन का ये देखते हैं। प्रूव डैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एबेलियन ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रूव डैट करके दिखाना है जो एवरी साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, एबेलियन ग्रुप होता है, ये आपको प्रूव डैट करके दिखाना है। चलिए अब हम लोग 9 क्वेश्चन का बी नंबर देखते हैं। यहाँ पे
इफ ए एंड बी आर एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, कह रहा है ए और बी जो है एलिमेंट है ग्रुप जी का, ठीक है। प्रूव डैट द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई ए इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी, यानी कि ए और बी जो है एलिमेंट है ग्रुप जी का, और यहाँ पर हम लोग प्रूव डेट करके दिखाना है ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई ए इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन होगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। ये आप लोगों को प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 का ए हम लोग देखेंगे, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग। देखिए यहाँ पे स्टेट एंड प्रूव करना है फंडामेंटल थ्योरम को, स्टेट एंड प्रूव करना है ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको स्टेट एंड प्रूव करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 का बी नंबर क्वेश्चन। प्रूव डैट इफ जी बी ए ग्रुप, ठीक है, प्रूव डैट करना है इफ जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ जी, देन एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। देखिए यहाँ पे आपको प्रूव डेट यही करना है, जी जो है एक ग्रुप है और एच जो है नॉन इम्पिटी सबसेट है ग्रुप का जी का, ठीक है। देन एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी आपको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए बिलोंग कर रहा है एच से और बी बिलोंग कर रहा है एच से, तो विच इम्प्लाइज ए बी का इन्वर्स जो होगा वो भी बिलोंग करेगा एच से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपको प्रूव डेट करना है इस क्वेश्चन को। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का ए, ठीक है। डिफाइन एस ग्रुप एंड शो डैट द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स, कह रहा है यहाँ पे आपको डिफाइन करना है ग्रुप को एंड शो डैट करना है आई जो है ऑल इंटीजर को आपको दिखाना है, ठीक है। यानी कि आई को दिखाना है, जे आई जो है आपका ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप को भी डिफाइन करके और आई को भी दिखाना है ग्रुप के अंदर। तो आई का मतलब क्या हुआ, इंटीजर्स, ठीक है। यानी कि इंटीजर्स क्या होता है, माइनस यहाँ पे डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आपको यहाँ पे इसको इंटीजर्स हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। देखिए यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप को आपको डिफाइन करना है और शो डैट करना है आई ऑफ ऑल इंटीजर्स जो है, जो इंटीजर्स यहाँ पे है, इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ एडिशन। यानी कि इंटीजर्स को हम लोगों को लेना है और एडिशन के रिस्पेक्ट में हम लोगों को, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या करना है, आपको ग्रुप को डिफाइन करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 11 का बी, डिफाइन एन एबेलियन ग्रुप विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे जो है आपका एबेलियन ग्रुप को डिफाइन करना है एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। चलिए अब जो आपका पेपर 3 का जो लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए ए नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द आइसोमॉर्फिक, ठीक है, द आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए फील्ड इज ऑल्सो ए फील्ड। यहाँ पे कह रहा है द आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए फील्ड इज ऑल्सो फील्ड होता है, इसको आप लोगों को दिखाना है, ठीक है। चलिए अब 12 का बी हम लोग देखते हैं। तो 12 का बी जो है आपका प्रूव डैट एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए परमुटेशन ग्रुप। यहाँ पे कह रहा है प्रूव डैट करना है एवरी फाइनाइट ग्रुप जो है ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए परमुटेशन ग्रुप। तो यहाँ पे हमने जो VVI मस्ट VVI क्वेश्चन देखा पेपर 3 के लिए BSc पार्ट 2 का, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का हम एक वीडियो में सॉल्यूशन को बनाएं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हमने देखा पेपर 3 के लिए क्या क्या मस्ट VVI क्वेश्चन है BSc पार्ट 2 का, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे पेपर 4 के लिए, ठीक है, जो आपके पार्ट 2 का पेपर 4 जो है उसके लिए क्या मस्ट VVI क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को जितना भी क्वेश्चन हमने देखा है उसको हम लोग वीडियो सॉल्यूशन से उसको समझ सके, तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।